पीओके की वादियों में इस वक्त खामोशी नहीं बल्कि इंकलाब के नारे गूंज रहे हैं। महंगाई, भारी भरकम बिजली बिल, सब्सिडी में कटौती और अपने ही संसाधनों से बेदखली के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तान की फौज की नाकेबंदी और अत्याचार के बावजूद ये जन सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक आक्रोश कैसे बढ़ा हुआ है और इस्लामाबाद की चुनौतियों में इजाफा कैसे हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। खून रंग लाएगा, खून रंग लाएगा, 14 तेरे खून से, शज़ेब तेरे खून। इनकलाब के नारों के साथ पीओके की जनता रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक ऐसे ही सड़कों पर उतरी। शौकत नवाज तेरी गिरफ्तारी से पाकिस्तान की हुकूमत और फौज की तानाशाही के खिलाफ लोग अब आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। 14 तेरे खून से, मुजफ्फराबाद में आंदोलन तेज हो गया है। जितनी भीड़ दिन में हो रही है उतने ही लोग रात में भी जुट रहे हैं। इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है क्योंकि पीओके की पब्लिक अपने बुनियादी अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये आवाज़ है उस कश्मीर की जो दशकों से अनदेखा रहा। ये आवाज़ पीओके के उन लोगों की है जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तान की फौज दशकों से बम और बारूद का सहारा ले रही है। ये आवाज़ उन लोगों की है जो पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं। महंगाई, बिजली के भारी भरकम बिल, आटा दाल की किल्लत और बुनियादी अधिकारों की अनदेखी। पाकिस्तान की हुकूमत अब तक यही करती आई है, लेकिन अब स्थानीय लोगों का सब्र टूट चुका है। अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में हजारों लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सब तब हो रहा है जबकि पाकिस्तान की ओर से लगातार फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। शटर गिरे हैं, बाजार बंद हैं और पहरा सख्त है, लेकिन दमनकारी नीतियों के खिलाफ उभरा ये जन आक्रोश अब थमता नजर नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि अपने ही संसाधनों की बेदखली अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रही जनता शहादत के लिए भी तैयार है। तेरी गिरफ्तारी से पीओके की ये गूंज सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि इतिहास के उस पन्ने की शुरुआत है जिसे अब नजरअंदाज करना इस्लामाबाद के लिए मुमकिन नहीं होगा। लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान को बेनकाब किया है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में फौज और हुकूमत को यहाँ किया गया अवैध कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा। जेएसी ने जून में इस आंदोलन की शुरुआत की थी, तब से लगातार लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। खास बात यह है कि आम लोगों के अलावा व्यापारी, छात्र, वकील और बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रही हैं। पाकिस्तानी प्रशासन और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग, आंसू गैस के गोले और इंटरनेट सेवा बंद करने जैसे कदम उठाए हैं। इसलिए लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है और इस्लामाबाद को खुली चेतावनी दी जा रही है।
पीओके में सुलगती ये आग आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि जब जन आक्रोश सड़क पर आता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। पाकिस्तान भी इसी चुनौती से जूझ रहा है। पाकिस्तान ने पीओके के संसाधनों का हमेशा इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ की जनता को सुविधाओं के नाम पर छलावे के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए अब एक मुहिम चली है जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ आज़ादी है, यानी पाकिस्तान की हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए जनता लामबंद हो चुकी है। पीओके में उठती ये आवाजें इस बात का सबूत है कि जुल्म की मियाद ज्यादा लंबी नहीं होती। इस जन आक्रोश ने इस्लामाबाद की नींद हराम कर दी है। जून में JAAC पर प्रतिबंध लगाने और फौज के जुल्मों के बाद तनाव गहरा गया। इसके जवाब में शुरू हुए लॉन्ग मार्च, चक्का जाम और बंद का सिलसिला अभी भी जारी है। JAAC ने लोगों से बिजली, पानी और गैस के बिलों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। उसका असर दिखने भी लगा है। फिलहाल पीओके में जो भी चल रहा है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। मुल्ला मुनीर की फौज और शहबाज की हुकूमत ने इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए तमाम जतन किए हैं, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ। इसलिए बेचैनी ज्यादा बढ़ रही है और जुल्म भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जनता अपनी मांगों पर कायम है और डटी हुई है। ऐसे में आंदोलन की सफलता की उम्मीद भी तेजी से बढ़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।